वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ लॉ डेली गाइस। और आज हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि हो सकता है और डेफिनेटली आपको पता नहीं होंगी, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई है। ये सभी को पता है कि प्रेसिडेंट का, सॉरी इलेक्शन नहीं, रेजिग्नेशन, कि प्रेसिडेंट जब भी अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेगा वो किसे सबमिट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन सबमिट करेगा। ये सभी को, नॉर्मल आदमी को पता होता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है, इसके पास ये चॉइस नहीं है कि ये इसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। व्हेन प्रेसिडेंट इज सबमिटिंग द रेजिग्नेशन, इट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जो है, इसे, ये बात आपने याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट इसे, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल के साथ भी ये शेयर करेगा। अब यहाँ हमने यही नहीं जानना है कि जो स्पीकर के साथ है ये वाइस प्रेसिडेंट क्यों, इसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल कारण क्यों है, क्या है, यही नहीं जानना है। इसके साथ साथ हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड को भी रिवाइज करना है। देखो, सबसे पहली बात, कॉन्सेप्चुअल कारण क्या हो सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है कि वो स्पीकर के साथ इस इंफॉर्मेशन को इंटीमेट करे कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। इसका कारण यह है कि इंडिया इज अ सिस्टम, इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। इंडिया में प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है और इक्वल पार्ट है। लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट का उतना ही रोल होता है जितना जितना कि आपके लोकसभा या फिर राज्यसभा का। अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करे इनके द्वारा पास किए गए बिल में, तो वो एक्ट नहीं बनेगा। सो प्रेसिडेंट इज हैविंग सम लेजिस्लेटिव एक्शंस एज वेल। तो ये एक पार्ट है पार्लियामेंट का। इसीलिए if you are enabling the head of the one house of the parliament to know about the resignation of the president in a capacity, ex officio capacity of being a vice president, you must also deal with the speaker of the house of people equally, right? So ये equal weightage इस तरीके से देने के लिए, दोनों houses को इंटीमेट करने के लिए कि भैया एक आपका जो पार्ट है वो आप लूज कर चुके हैं और आप अब जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। इसीलिए ये इंटीमेशन का वहां पे प्रोविजन रखा गया है। इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बहस भी हुई थी इसी बात को लेकर के। लेकिन हमने ये बात ही नहीं जाननी है, याद रखना है प्रेसिडेंट का जो जो प्रेसिडेंट को आप एक तरीके से आ, उसके उसकी पोस्ट से रिमूवल कर सकते हो, उसका ग्राउंड भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने एक बात याद रखनी है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी 5 साल की टर्म को 5 साल की टर्म को पूरा कर भी दे, तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू वैकेट हिज ऑफिस अनटिल अनटिल एन इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, मतलब एक नया जो प्रेसिडेंट है जब तक वो इलेक्ट होकर के ना आ जाए, तो याद रखना प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है अपने ऑफिस को वेकेट करना, इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ड्यूरेशन ऑफ 5 साल। और एक बात और याद रखनी है कि प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि अगर प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हो, डेथ हो, रिमूवल हो, या किसी भी कारण से उसका ऑफिस वेकेट हो जाए, तो विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने होंगे। लेकिन ये बात वाइस प्रेसिडेंट के बारे में नहीं लिखी गई है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देर ये बात लिखी गई है कि एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। अगेन ये बात याद रखनी है, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट, जो भी आपके इलेक्शन है ना, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके लिए जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर होता है, राइट, जैसे आपके लोकसभा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, जो रिटर्निंग ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफिसर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेस के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, दे एक्ट एज द रिटर्निंग ऑफिसर्स फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अल्टरनेटिवली एक बार ये होगा, एक बार ये होगा। ये बातें याद रखनी है। सो आई होप ये जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज है, लॉ डेली की सीरीज, ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कमेंट में जरूर बताइए कि इन लेक्चर्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और कमेंट जरूर कीजिए, राइट। आई लाइक रीडिंग योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग। एंड यस, अनअकैडमी में अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे बिल्कुल फ्री लेक्चर्स को, तो आपको जो है मेरे फ्री लेक्चर्स की
जो लिंक है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।